गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। देखिए, हिंदी की दूसरी क्लास हम लेके आए हैं और मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि यदि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बेटर कर सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट वे बाय संदीप सर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शुरू करते हैं। आज हमारा संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, आज हम क्रिया करते हैं। तो क्रिया देखें आप लोग। क्रिया देखिए, क्रिया कहते किसे हैं। धातु के मूल रूप को क्रिया कहते 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 हैं। तो धातु के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये बात आपने समझनी है। इसके बाद जो क्रिया होती है, देखिए, किसी कार्य के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया हिंदी में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अब आप लोग इसे देखें, दो प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो आपका रचना के आधार पे है। रचना के आधार पे क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो आपका सकर्मक है और एक आपका अकर्मक है। और दूसरी क्रिया आपकी होती है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे अब आप लोग मोटे रूप से देखें कि क्रिया किसी कार्य के होने या किसी कार्य के करने को कहते हैं और धातु के मूल रूप को क्रिया कहते हैं। धातु के मूल रूप को क्रिया कहते हैं। और क्रिया दो प्रकार की होती है, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब देखें आप लोग, जो रचना है, रचना किसे कहते हैं? रचना कहते हैं बनाना। बनाना। अब जब हम किसी शब्द को बनाते हैं तो वो रचना कहलाता है। अब यहाँ आप लोग ये देखें कि रचना के आधार पे जो क्रिया है वो सकर्मक है और अकर्मक है। यानी दो प्रकार की रचना के आधार पे होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं, ये आप लोग देखें। देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ कि राम सेब खाता है। तो यहां ये देखें आप, राम हो गया कर्ता, सेब हो गया कर्म और खाता हो गया क्रिया और है हो गया सहायक क्रिया। तो ये आप लोग यहां देख रहे हैं, इस वाक्य को हमने समझा, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, सहायक क्रिया है। अब हम बात कर रहे हैं सकर्मक की। देखिए, जिस क्रिया के साथ, यानी खाता के साथ सेब है, सेब क्या है? कर्म है, यानी क्रिया के साथ कर्म है, तो ये सकर्मक बन जाएगी। डेफिनेशन आप लोग इसकी देखें तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के किसी अन्य पे पड़े, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के किसी अन्य पे पड़े, वो सकर्मक होती है। देखिए, अब सेब का प्रभाव, जो सेब है, सेब पे प्रभाव खाता। अब खाता क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सेब पे पड़ रहा है, तो यहां सकर्मक है। अब मैं ये लिखता हूं कि राम खाता है। अब राम खाता है, अब इसमें देखिए क्रिया है, कर्ता है, सहायक क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। इसमें कर्म नहीं है।
इसीलिए ये अकर्मक हो जाएगी, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। अब आप बिल्कुल बहुत आराम से आप लोग इसको समझ सकते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक है। देखिए, राधा रोती है, तो राधा रोती है तो रोने का प्रभाव राधा पे पड़ रहा है। श्याम स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है तो श्याम स्कूल जाता है तो श्याम जाता है स्कूल। तो जहां क्या और कौन का आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या जाता है, कौन जाता है, तो कौन से आपका कर्ता, कर्ता बाहर आएगा और ये कर्म है, तो इसमें कर्म है तो सकर्मक हो गया। राधा रोती है अकर्मक है। क्लियर। देखिए, प्रयोग के आधार पे आप क्रिया देखें। अभी आपने रचना के आधार पे देखी है, अभी आप प्रयोग के आधार पे देखें। तो प्रयोग के आधार पे क्रिया, जो पहली क्रिया है आप इसे देखेंगे सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है वो क्या होती है, वो सामान्य क्रिया होती है। दूसरी आप लोग देखें संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जिस क्रिया में, जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो, जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ठीक। इसके बाद आप देखें नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वो क्रिया होती है जिस क्रिया को नाम से संबोधित किया जाता है। आप लोग डेफिनेशन देख लें। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो सामान्य क्रिया है। जैसे मोहन गया, मोहन गया, राधा आई। तो ये किस तरह की क्रियाएं हैं, ये एक सामान्य क्रियाएं हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह सामान्य क्रिया होती है। मोहन गया, अब गया एक ही क्रिया है, राधा आई तो एक ही क्रिया है। दैट्स ऑल। अब देखिए संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जिस वाक्य में दो से अधिक, दो या ऐसे लिख लीजिए, दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसमें आप देखें, इसमें आप लोग देखें, मैं खाना खा, मैं खाना खा चुका हूँ। देखिए, अब ध्यान से आप लोग देखें, पहले में इस वाक्य में एक ही क्रिया है तो एक क्रिया है यानी सामान्य वाक्य है। अब संयुक्त क्रिया, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब मैं खाना
खाना ऑब्जेक्ट हो गया, मैं कर्ता हो गया, खा और चुका, खा और चुका, ये दो क्रियाएं होंगी, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया है। अब नाम धातु क्रिया को आप लोग देखें। जिस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को क्रिया की तरह प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो नाम धातु क्रिया है। जैसे बात है, बात, तो बात जो है संज्ञा होगी, तो बात से बतियाना हो जाएगा, बतियाना। शर्म से क्या हो जाएगा, शर्म से शर्माना, क्या हो जाएगा, शर्माना। तो ये नाम धातु क्रिया है। शर्म से शर्माना, शर्माना। अब आप सर्वनाम से देखें, आप से अपनाना, आप से अपनाना, तो ये आपका हो गया नाम धातु, नाम धातु। अब देखेंगे आप लोग प्रेरणार्थक क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया न कर किसी अन्य को क्रिया कराता है, उसे प्रेरित करता है, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। लिखना है, लिखना, तो लिखना का अब हम प्रेरित करेंगे दूसरों को, तो क्या बन जाएगा, लिखवाना। करना है तो करवाना। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये प्रेरणार्थक क्रिया के। पूर्वकालिक क्रिया, देखिए वाक्य में किसी क्रिया के पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी दो क्रिया होती है, एक क्रिया पहले होती है और एक क्रिया बाद में होती है। जैसे राधा दवा पीकर सो गई। अब राधा दवा पीकर सो गई, ये वाक्य है। इसमें हमें कैसे पहचान होगी कि ये पूर्वकालिक क्रिया है, यानी पूर्वकालिक क्रिया इसमें कैसे है। देखिए, राधा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, दवा कर्म हो गया, पीकर क्रिया होगी, सो क्रिया होगी। अब इस क्रिया से पहले, सोने से पहले ये क्रिया हुई। इसकी खास बात यह है कि यदि आप पहली क्रिया में कर देखें, क्या देखें, कर देखें, कर, पी कर देखें, तो उस वाक्य में 100% पूर्वकालिक क्रिया वाला वाक्य होगा। समझे आई बात। जैसे राधा खाना खा कर टीवी देखने लगी। अब राधा खाना, अब खाकर, पहले इसने ये क्रिया की, उसके बाद टीवी देखने लगी, तो एक क्रिया ये होगी, एक क्रिया ये होगी, खा कर। तो कर जहाँ आएगा वो पूर्वकालिक क्रिया में आएगा, कर जहाँ भी आएगा वो पूर्वकालिक क्रिया में आएगा। देखें अब आप लोग यहाँ देखें
अनुकरणात्मक क्रिया। अब ये आपकी छठी होगी, अनुकरणात्मक क्रिया। किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। देखिए आप लोग इसके एग्जाम्पल्स देखें। किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे थप थप, अब ये 2 बार हुआ थप थप, तो इससे बन जाएगा थप थपाना, थप थपाना, थप थपाना। और जैसे खट खट, तो इसका बन जाएगा खट खट खटाना, खटखटाना। तो ये इसके एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, थपथपाना, खटखटाना। देखिए लास्ट आप लोगों की जो क्रिया है 7वीं सहायक क्रिया है। कौन सी है? सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ के स्पष्ट एवं पूर्ण करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने खाना खा लिया था। तो था क्या है? सहायक क्रिया है। वह गया था, वह जाता है। तो है, था, ये सब क्या है? ये सब सहायक क्रिया है। ये सब सहायक क्रिया। आपने प्रयोग के आधार पे देखा है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और सहायक क्रिया। ओके, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।